प्रोग्राम देख रहे हैं, तो साथियों बात शुरू करने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए हैं हमारे सीनियर गण, तो चाहते हैं कि आपके सम्मान में एक जबरदस्त ताली हो जाए। साथियों, धनवंतरी में हमको राह दिखाने वाले माननीय श्री एस.के. मौर्य सर, सागर सर और हमारे बीच में साहू सर हैं, तो ये आप लोगों ने यहाँ तक हमें लाए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप लोग भी अपना अमूल्य समय दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके सम्मान में भी जबरदस्त ताली हो जाए। क्योंकि साथियों सुनाने वाले हों और सुनने वाले ना हो तो महफिल कैसे रहेगी? तो महफिल जब दोनों लोग रहेंगे तभी तो जमेगी। साथियों दो लाइन के माध्यम से कहना चाहूंगा पाटिल साहब के शब्दों में, जमीन के हर जर्रे जर्रे को आफताब कर दूंगा, गुलशन के हर फूल को गुलाब कर दूंगा, जी न सकोगे हमारे बिना, हमें आपकी आदत को खराब कर दूंगा, खराब कर दूंगा। खराब का मतलब यह हो गया, बेकार का मतलब यह हो गया कि आपको अच्छी जगह रहने की आदत हो जाएगी। आप गांव से निकल करके एसी वाले होटल में, एसी की गाड़ियों में रहने की आपकी आदत हो जाएगी, तो आप मोटरसाइकिल से नहीं चलोगे। साथियों जिस तरीके से साथियों आप लोग यहाँ बैठे हो वहीं से हम भी आए हैं। साथियों हम भी एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से आए। साथियों जब हम स्टार्ट किए थे तो हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, मुझे कार चलाना आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे साथियों इस मिशन में आगे बढ़ते गए और यहाँ पर हम डायमंड बस पे पहुंचे। साथियों तो इस धनवंतरी के माध्यम से साथियों हमने अपना घर बनाया, घर के साथ में 4 व्हीलर गाड़ी ली। साथियों किसकी देन है? ये सभी जो हमारे साथी बैठे हैं सभी के सहयोग से साथियों आई है, तो हम चाहते हैं आप लोगों को तहे दिल से साथियों धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों फील्ड में लोग निकलते हैं तो जब काम करने निकलते हो तो सलाह आपको देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन साथियों आप लोगों को क्या जरूरत है? सहयोग की जरूरत है। साथियों मार्केट में निकलोगे तो बहुत सारे लोग उल्टे सीधे सलाह देंगे, तो साथियों आपको सलाह उनकी लेना है जो इस विषय में जानते हो, क्योंकि डॉक्टर अगर है तो दवा के बारे में सलाह दे सकता है, वकील है तो मुकदमे के बारे में या केस के बारे में सलाह दे सकता है। साथियों और बहुत सारे लोग हैं तो आपको हर चीज का सलाह देते हैं, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, और जो भी साथियों कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, वो जान लीजिए साथियों वो कुछ भी नहीं जानता है। क्योंकि साथियों दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो सब कुछ
पास में जब विष्णु भगवान गरुड़ दोनों पहुंच गए तो समुद्र में हाथ जोड़ के निकला, कहा प्रभु क्या बात है, क्यों यहाँ पर आप कष्ट दिए हो, आप कहते तो हम वैसे दर्शन दे देते। जानते हो विष्णु भगवान ने कहा ये जो पक्षी है इसका बच्चा आपने डुबो दिया है, इसके बच्चे को चाहिए, अन्यथा मैं समुद्र को सुखा दूंगा। कहा इतनी छोटी सी बात है, जानते हो? तो उस समुद्र ने उसके बच्चे को वापस दिया। ये मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों अगर सहयोग की बात है, यदि आप ठान लोगे तो आपको भगवान विष्णु क्या सारे देवता सारे सिद्धगण आपके साथ रहेंगे साथियों। इस कहानी का तात्पर्य ये है। तो इस तरीके से साथियों, दूसरी बात साथियों, यदि आप फील्ड में निकले हो तो आपके शरीर में आग होना चाहिए। एक दो लाइन के माध्यम से कहना चाहूंगा, न गर्मी ऊन में है, न गर्मी जून में है, गर्मी तो इंसानों के जुनून में है, जुनून में साथियों। ये घटना एक कहानी के माध्यम से और आपको बताना चाहूंगा साथियों। क्योंकि आदमी को गाइड बता तो हो सकता है बात समझ में ना आए, लेकिन कहानी के माध्यम से बता दो तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। साथियों बात आया है कि यदि आग लगी है, साथियों आग लगी हो सीने में तो आदमी कुछ भी कर सकता है साथियों। इस तरीके से आग की बात है कि आग से क्या हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि हनुमान ने लंका को जलाया, लेकिन आप साथियों आपको पता होना चाहिए कि हनुमान ने लंका को नहीं जलाया, उनके पीछे आग लगी थी तो अपनी पूछ बुझाने के लिए दौड़ गए थे, इसलिए लंका जल गई साथियों। साथियों इसी तरीके से एक घटना है, ये एक गांव में घोड़ों की दौड़ होती थी, एक गांव में घोड़ों की दौड़ होती थी। तो क्या हुआ कि एक अलग अलग ग्राम पंचायत से हो रहा था, तो एक गांव में क्या हो गया कि घोड़े खत्म हो गए थे, तो वहां गधे गधे बचे थे। क्या थे? गधे गधे बचे थे। तो उसका जो ग्राम पंचायत का मुखिया था परेशान हो गया कि इस बार कैसे दौड़ हम कराएंगे, जब सब लोग घोड़े पे रहेंगे तो हमारे पास गधे होंगे, कैसे होगा। लेकिन क्या था कि मान सम्मान का मामला था और उसमें दौड़ तो करवाना ही था, दौड़ करवाना ही था। इसलिए साथियों उसने क्या किया कि सब लोग घोड़े तैयार कर रहे थे, उसने अपने यहाँ से एक गधे को तैयार किया। क्या किया? अपने एरिया से एक मोटे तगड़े गधे को तैयार किया। कहा तेरे को घोड़ों के साथ दौड़ना है। क्या कहा? तेरे को घोड़े के साथ दौड़ना है। गधा कहा मैं पागल हो गया, मैं घोड़े का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। अरे नहीं, कहा तुम तगड़े हो, हट्टे कट्टे हो, तुम दौड़ सकते हो। उसको बार बार जैसे 10 दिन के पहले से उसको इतना ऊर्जा देने लगे, इतना ऊर्जा देने लगा उसका जो मालिक था कि दौड़ सकते हो, दौड़ सकते हो। उसने के दिमाग में भी बात आ गया मैं दौड़ सकता हूँ। हिम्मत तो साथियों कर लिया हो। हिम्मत करने के बाद में जानते हो क्या हुआ? हिम्मत करने के बाद में जिस दिन दौड़ थी वहां मैदान में आए तो सारे हट्टे कट्टे घोड़े खड़े थे मैदान में, हट्टे कट्टे। उसको घोड़ों को देख करके गधे को पसीना आने लगा। क्या हुआ? गधे को पसीना आया कि लग रहा साला मरवा देगा उसको, इस घोड़ों के बीच में हमको मरवा देगा। लेकिन जो मुखिया था घोड़े की दौड़ करवाना चाहता, वो भी होशियार था कि बच्चों भगे हुए कहा, उसके पीछे से कहता था भगने नहीं देंगे तुमको। कहा तुमको मतलब दौड़ना है तो दौड़ना है। साथियों दौड़ने के लिए उसको तैयार था। टाइम जो समय जो था कि जितने बज करके जितने मिनट जितने सेकंड में दौड़ना था, तो जब बोली गई कि और 2 3 जैसे 3 नंबर किया तो उस घोड़े के जो गधे का मालिक था सबको दौड़ा रहे थे। तो क्या लाया था? मिर्च लाया था, मिर्च लाया था ढेर सारा। तो उसने क्या जैसे दौड़ने के नंबर आए तैसे उसने क्या किया उसके पीछे से दे दिया। अब उसके अंदर इतनी